मेरा क्वेश्चन है, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो फिर ये गाना कैसे गाते हो? उतरा उतरा भर दे पागल, वो पहले से आपके अंदर है, वो आपके अंदर उतर चुका है, वो आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर रहता है, तो ये मूर्खता का गाना क्यों गाते हो? मैं वर्शिपरों को भी कहूंगा, ऐसा गाना गाना बंद करो और ऐसा गाना लिखना बंद करो। एक विचित्र वर्शिपर है। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। तो डैनियल राज कहता है कि होली स्पिरिट को वेलकम करना पागलपन है। वो लोग पागल नहीं है, ये खुद ही पागल है, क्योंकि ये वचन को नहीं जानता, नहीं परमेश्वर को, न ही परमेश्वर की ताकत को जानता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका भी यही सवाल है और ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। और आप लोगों से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये गाना गाते हैं, तुम लोग में से कई लोग, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अगर आप लोग ये गाना गाते हैं, अब मैं पूछता हूँ, क्या यीशु आप में है, यीशु आप में बसता है? तो आप कहते हैं कि यीशु मेरे अंदर है। तो फिर ये वचन क्यों मानते हैं आप लोग कि यीशु आने वाला है? अगर यीशु आप में है, उसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ऊपर नहीं हो सकता या हो सकता है। ये आप लोग जो खुद को जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगर आप ये गाना गाते हैं और आप समझते हैं कि यीशु की ताकत सीमित है, परमेश्वर से सीमित है, यहीं तक ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है, इसका मतलब धरती पे है और ऊपर नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी मूर्खता है, अज्ञानता है। बच्चों जैसे सवाल मिल्क मंथन बैठक वाले करते हैं, आप लोग नहीं। अगर आप लोग परमेश्वर को जानते हैं तो ये सवाल नहीं पूछते। अगर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हैदराबाद में है, उसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, इंग्लैंड में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है। परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया धरती पर, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा परलोक में खाली हो चुका है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऊपर भी है, नीचे भी है। अगर कोई होली स्पिरिट को वेलकम करता है तो सही कर रहा है। ये अज्ञानी डैनियल राज बहकी हुई आत्मा है। इसकी वीडियो सुन के तुम लोग और मत बहकना। इसकी वीडियोस देख के तुम लोग बहक जा रहे हो कई लोग। ये अज्ञान की आत्मा है, ये परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, मूसा के ऊपर की आत्मा, परमेश्वर ने कहा है कि मूसा, तेरे ऊपर जो आत्मा है उसमें से मैं थोड़ा सा आत्मा निकालूंगा और 70 लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। 70 लोगों के ऊपर उंडेला गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मूसा के अंदर से आत्मा खाली हो चुका है, ऐसा नहीं है। मूसा ने जाशुआ के ऊपर हाथ लगाया और जाशुआ आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि मूसा के अंदर से पवित्र आत्मा खाली हो गया है, ऐसा नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कई लोग परमेश्वर की बुलावट नहीं है। इस तरह डैनियल राज के जैसा बहकी हुई आत्मा, लूसीफर के चुने हुए दास, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी करने के लिए लूसीफर ने उन लोगों को चुना है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, अगर परमेश्वर मेरे उसमें है तो आप में भी हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। कुछ दिन के नीचे ऐसा हुआ कि मुझे एक क्रिसमस के फंक्शन में जाना पड़ा। तो वहाँ बड़ा फंक्शन में हो रहा था, 1000 लोग तक आए हुए थे। तो वहाँ पे कैंडल लाइट का सर्विस स्टार्ट होने वाला था, सबको कैंडल दिया जा रहा था। अब मैं समझा ये कैंडल लाइट सर्विस क्या है, ये सब मैं थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ, ऐसा मैं सोच रहा था। परमेश्वर के मेरे दिल में एक जोर से एक बात लगाया कि मत जाओ, रुको और देखो और समझो। मैं 3-4 बार जाने के लिए सोच रहा था, ऐसे ही हुआ, ये बात आ रहा था।
और मैं जा नहीं सका बाहर, और मैं देखने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो स्टेज के ऊपर एक कैंडल जलाया गया, वो कैंडल से 1000 लोगों को तक फैला गया वही कैंडल। सो सारे पहला कैंडल में कितना आग था, सारी कैंडल में भी उतना ही आग है। उसका मतलब ये नहीं कि पहला क्या जो कैंडल स्टेज पे जलाया गया वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक बड़ा वृक्ष से 1 लाख कैंडल, 1 लाख काड़िया बनते हैं। मैच बॉक्स जो हम काड़ी की डब्बी रहता है उसमें 50 रहते हैं, तो ऐसे 1 लाख बनाया जा सकता है एक महावृक्ष से। लेकिन एक ही काड़ी से सारा जंगल जलाया जा सकता है। एक कैंडल जलाया जाता है, उस कैंडल से 100 करोड़ कैंडल जलाया जा सकता है, लेकिन वो कैंडल उतना ही आग रहता है जितना पहले था। परमेश्वर की सृष्टि में इतना ताकत है, तो परमेश्वर कितना ताकत हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा में से थोड़ा सा उंडेला गया, उसका मतलब ये नहीं कि परलोक खाली हो गया है। आप लोग ये मानते हैं कि यीशु आत्मा अंदर है, और ये भी मानते हैं कि परमेश्वर यीशु आने वाला है, और यीशु पिता के पास बैठा है, और यीशु हमारे लिए पिता के पास हमारे लिए विनती करता है। अब दोनों भी चीज मानते हैं, परमेश्वर यीशु मेरे अंदर है और यीशु ऊपर भी है। असली यीशु तो ऊपर ही है, यह आपको समझना होगा। उसके आत्मा के कारण हर जगह पे हो सकता है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ऊपर नहीं है, ऐसा